हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। आइए, एक और समय है हम उसके वचन से सीखें और भजन 118 में आज हम देखेंगे उसके वर्स 22 और वर्स 23 को। वहां लिखा है, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। ये तो यहोवा की ओर से हुआ है, ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इंग्लिश में कहता है, द स्टोन which the builders rejected became the chief cornerstone. This is the Lord's doing and it is marvelous in our eyes. ये स्टोन या ये पत्थर जिसकी यहाँ बात हो रही है, ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और हमारे प्रभु यीशु मसीह को जब वो इस संसार में आया तो जो बड़े बड़े लोग थे, जो अधिकारी, जो हाकिम थे, उन्होंने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, उन्होंने यीशु मसीह को रिसीव नहीं किया बल्कि रिजेक्ट किया। लेकिन ये सामिस्ट क्या कह रहा है? कह रहा है वही पत्थर जिसे राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही चीफ कॉर्नरस्टोन हो गया है। हालेलुया, वही कोने के सिरे का पत्थर बन गया है। और शायद उसका कारण ये था बिकॉज यीशु मसीह उनकी जैसी बात नहीं करते थे, यीशु मसीह उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं थे। वो यीशु मसीह में कुछ भी अच्छा नहीं देख पाते थे, बल्कि उन्हें यीशु मसीह में सारी चीजें खराब या ऐसी दिखाई देती थी जो उनके लिए अनएक्सेप्टेबल थी। लेकिन गुड न्यूज क्या है? वो परमेश्वर की ओर से आया था और परमेश्वर ने उसको एक्सॉल्ट किया। आज यीशु मसीह एक्सॉल्टेड है, मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर के द्वारा। सो द स्टोन दैट बिल्डर्स रिजेक्टेड बिकेम द चीफ कॉर्नरस्टोन। मैं फिर से कह रहा हूं, उन्होंने यीशु मसीह के अंदर कोई मूल्य नहीं देखा, कोई वैल्यू नहीं देखी, लेकिन परमेश्वर ने उसी को सबसे मूल्यवान बना दिया। आमीन। उनके अकॉर्डिंग जीसस वाज नथिंग, बट अकॉर्डिंग टू गॉड जीसस बिकेम द हेयर ऑफ एवरीथिंग। परमेश्वर ने यीशु मसीह को सब वस्तुओं का वारिस बना दिया। पतरस यीशु मसीह के बारे में कुछ लिखता है, पहला पतरस उसका 2 अध्याय, और हम इसके कुछ वर्सेस को पढ़ेंगे। वर्स 4, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर ठहरा। वर्स 6 से देखिए, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वो तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया। सो परमेश्वर का धन्यवाद, जिस प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने उसको सबसे ज्यादा एक्सॉल्ट किया है, और वो ही चीफ कॉर्नरस्टोन है। उस पर भरोसा रखना, उस पर अपनी लाइफ को डिपेंड करना मेरे और आपके लिए सबसे अच्छी चॉइस है। हालेलुया। कुछ और बातें हम इसी में आगे समझें। यीशु मसीह जो मंदिर का पत्थर है, जो मंदिर परमेश्वर का मंदिर है, यीशु मसीह उसका चीफ कॉर्नरस्टोन है। यीशु मसीह ने वो काम किया जो कोई और नहीं कर सका। यीशु मसीह ने उस मंदिर में ज्यूज और जेंटाइल्स दोनों को मिला दिया, यहूदी और तमाम अन्य जातियों को भी यीशु मसीह ने उसमें इंक्लूड किया। मैं यूं कहूं, पुराने नियम के बड़े बड़े लोग भी ऐसा नहीं कर पाए, या नए नियम के लोग भी अपनी ताकत में कभी ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ज्यूज और जेंटाइल्स को एक कर दिया। फिर आगे हमने क्या पढ़ा इसी भजन 118 में? ये परमेश्वर की ओर से हुआ है, एंड इट इज मार्वलस इन आवर आईज। ये परमेश्वर का काम है और ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। यूं तो सारे काम परमेश्वर करता है और परमेश्वर के सारे काम ही अद्भुत है, लेकिन अगर हम बहुत प्रिसाइसली किसी बात के लिए कहें कि ये बात परमेश्वर ही ने करी है और ये सचमुच बहुत अद्भुत काम है, तो आई विल से इट कैन बी सेड अबाउट जीसस एंड हिज चर्च। जीसस एंड हिज चर्च, क्योंकि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, यीशु मसीह का
मसीह बनना, यीशु मसीह का बलिदान होना, यीशु मसीह का मर के और फिर जी उठना, इट इज प्योर वर्क ऑफ गॉड। आमेन। इट इज नॉट वर्क ऑफ मैन, इट इज वर्क ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का किया हुआ काम है और ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। और यही बात हम परमेश्वर की कलीसिया के लिए कह सकते हैं, हम यीशु मसीह की चर्च के लिए कह सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का चर्च भी हैंडी वर्क ऑफ गॉड है। यीशु मसीह के चर्च को किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। आपको याद है जब यीशु मसीह ने पतरस से कहा था, आई विल बिल्ड माई चर्च एंड गेट्स ऑफ हेल विल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट इट। I will build my church, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो सकेंगे। हालेलुया। एंड सोचिए, it is marvelous in our eyes because this is pure work of God. आमीन। चर्च is the pure work of God। और यही चीज तो एनिमी को घबरा देती है। हाँ, मैं शैतान की बात कर रहा हूं। वो शैतान की सामर्थ, ताकतें जो हमेशा परमेश्वर की कलीसिया का विरोध करने के लिए युक्तियां करती हैं, ओ दे गेट स्टैगर्ड, वो घबरा जाते, वो परेशान हो जाते। मालूम क्यों? क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी वो मसीह की कलीसिया को रोक नहीं पाए। आमीन। सब कुछ करने के बाद भी वो चर्च को खत्म नहीं कर पाए, सब कुछ करने के बाद भी वो गॉस्पेल को रोक नहीं पाए, बल्कि गॉस्पेल बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता ही चला जा रहा है। इसलिए तो लिखा है, दिस इज गॉड्स डूइंग एंड दिस इज मार्वेलस इन आवर आईज। हालेलुया। इट इज मार्वेलस इन आवर आईज। जब हम उसके काम को देखते हैं, जब हम उसकी कलीसिया को देखते हैं, हम कहते हैं दिस इज प्योरली God's work and it is marvelous in our eyes। कलीसिया प्रभु का काम है। यीशु मसीह उस कलीसिया का चीफ कॉर्नरस्टोन है, और क्योंकि यीशु मसीह एक्सॉल्टेड है इसलिए प्रभु की कलीसिया एक्सॉल्टेड है। क्योंकि यीशु मसीह एक्सॉल्टेड है इसलिए वो अपनी कलीसिया को प्रोटेक्ट करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन इसी लाइन को जब आप इसी भजन को इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे तो वहां ना केवल इस तरीके से आया है, इट इज मार्वेलस इन आवर आईज, बल्कि इस तरीके से स्टेटमेंट आया है, इट इज वंडरफुली डन। थोड़ा समझे, नॉट ओनली इट इज वंडरफुल बट इट इज वंडरफुली डन। यस, आप सोचिए ना, परमेश्वर का ये काम, यीशु मसीह को भेजना और यीशु मसीह का बलिदान और फिर यीशु मसीह का मारा जाना और यीशु मसीह का जी उठना और यीशु मसीह का अपनी कलीसिया को बनाना, इट इज नॉट ओनली वंडरफुल बट इट इज वंडरफुली डन। आमेन। इट इज वंडरफुली एग्जीक्यूटेड। आज मेरे दिल में बहुत आनंद है आपके साथ ये बात बांटकर। इट इज wonderful and it is wonderfully done। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए मनुष्य बनकर, आपको पता है कितना वंडरफुल उसका जन्म हुआ। पूरी घटना जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, किस तरीके से एंजल आया, किस तरीके से मैरी के पास और फिर जोसेफ के पास और फिर गरड़ियों के पास और फिर वो तारा जो मजूसियों की अगुवाई करता रहा। ओ माय गुडनेस, ओ हाउ वंडरफुल इज द बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। इसलिए तो हमारे दिलों में खुशी है, बिकॉज इट इज वंडरफुली डन, इट इज हैंड ऑफ गॉड। आप सोचिए ना, अगर खुदा का हाथ ना होता तो हेरोदेस राजा ने यीशु मसीह को मरवा दिया होता, बट इट इज वंडरफुली डन। आमेन। फिर आप सोचिए, यीशु मसीह के जन्म के बाद यीशु मसीह का क्रूस पर जाना, हाउ वंडरफुल वर्क ऑफ गॉड इट इज। कोई और वो बलिदान नहीं चढ़ा पाया, मगर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सनातन आत्मा के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ा दिया, ताकि मैं और आप शुद्ध हो जाएं, मेरे और आपके विवेक शुद्ध हो जाएं और हम अपने परमेश्वर की सच्ची सेवा और सच्ची आराधना करने लगे। आमीन। क्रॉस ऑफ जीसस इज सो वंडरफुल, इज सो ब्यूटीफुल। लाखों करोड़ों गीत भी लिख दिए जाएं, फिर भी यीशु मसीह के क्रूस की पूरी सुंदरता का वर्णन करना असंभव होगा। प्रभु के लोगों, द क्रॉस ऑफ जीसस इज वंडरफुल वर्क ऑफ गॉड। और क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? यीशु मसीह का क्रूस न केवल वंडरफुल है, बल्कि हाउ वंडरफुल इट इज डन, हाउ वंडरफुल इट इज डन। उसके क्रूस तक जाना, क्रूस पर बलिदान होना, क्रूस पर सब मनुष्यों के लिए अपना लहू बहाना, ऑल एवरीथिंग। वो 7 वाणी याद करिए, उसका उस चोर को बचा लेना, उसका लोगों के लिए क्रूस पर वो कंसर्न, वो प्यार, वो कंपैशन। ही इज क्राइंग आउट, हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। एवरीथिंग दैट जीसस डिड ऑन द क्रॉस एंड थ्रू द क्रॉस इज वंडरफुल। हालेलुया।
इट इज वंडरफुल वर्क ऑफ गॉड, इट इज वंडरफुल एक्ट ऑफ गॉड। ये कोई मनुष्य का काम नहीं है, इट इज वंडरफुल वर्क ऑफ गॉड। फिर सोचिए यीशु मसीह का कब्र में जाना, 3 दिन 3 रात, क्योंकि लिखा था इसलिए जरूरी था। और न केवल वो कब्र में गया बल्कि अधोलोक में उतर गया। बाइबल कहती है he went down to Sheol, और वहां जाकर उसका प्रचार करना और वो सारे कामों को करना जो उसको करना था, और फिर वहां से उन आशाधरे बंदियों को छुड़ाना। Won't you say this is God's work and this is wonderfully done, wonderfully done। ये खुदा का काम है प्रभु के लोगों, it is work of God, wonderfully done। और फिर सोचिए ना यीशु मसीह का रेजरेक्शन, यीशु मसीह का रेजरेक्शन। सब लोग पहुंचे थे उसकी मृत्यु पर शोक करने। वो स्त्रियां पहुंची थी रोने, वो पहुंचे थे उसकी देह पर लेप लगाएंगे, ये यहूदियों की रीति थी। बट जब वो पहुंचे वो पत्थर हटा हुआ है, ओहो वो कब्र का पत्थर हटा हुआ है और यीशु मसीह वहां नहीं है। और स्वर्गदूत वहां पर खड़े होकर कह रहे हैं तुम एक जीवित व्यक्ति को मरे हुओं में क्यों ढूंढ रहे हो। प्रभु के लोग, won't you say it is wonderfully done, it is wonderfully done। पतरस यूहन्ना पीछे से दौड़ते हुए आए और जब अंदर गए तो उन्होंने देखा उसका वस्त्र जिससे उसने अपने सिर को लपेटा था वो तह करके लपेट करके रखा हुआ, और लिखा अचंभा करते हुए लौट गए। वंडरफुल वर्क ऑफ गॉड एंड वंडरफुली एग्जीक्यूटेड। मैं आज क्या कहना चाह रहा हूं प्रभु के लोगों, जिसको लोगों ने निकम्मा ठहराया, जिसको इस दुनिया के हाकिमों ने निकम्मा ठहराया, जिसको राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, हमारे परमेश्वर ने उसको चीफ कॉर्नरस्टोन बना दिया है। हालेलुया। और ना केवल वो यहूदियों के लिए चीफ कॉर्नरस्टोन है बल्कि वो सारी जातियों के लिए, मेरे लिए और आपके लिए भी चीफ कॉर्नरस्टोन है। उसके जीवन की हर बात इज वंडरफुल एंड इज वंडरफुली डन। परमेश्वर का काम है और अद्भुत तरीके से किया गया है। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, जी उठने के बाद वो स्वर्ग पर चला गया। वंडरफुली डन, वंडरफुल वर्क ऑफ गॉड। लोग अचंभा करते रहे। वो 500 लोगों के देखते देखते स्वर्ग पर उठा लिया गया। आज तक ऐसा कभी किसी ने नहीं देखा था। और जब यीशु मसीह स्वर्ग पर गया, स्वर्गदूत आए और स्वर्गदूतों ने उन 500 लोगों से कहा तुम क्या देख रहे हो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम क्यों अचंभित हो रहे हो। यही यीशु मसीह जो आज तुम्हारे देखते देखते स्वर्ग पर गया है, एक दिन फिर से बादलों पर वापस आएगा, एक बार फिर से आकर अपनी कलीसिया को अपने साथ ले जाएगा। क्या आप मेरे साथ कहेंगे, जब वो दिन आएगा, इट विल बी द मोस्ट वंडरफुल डे दैट वी हैव एवर नोन एंड इट विल बी वंडरफुली एग्जीक्यूटेड। हालेलुया। सोचिए ना, सडनली यीशु मसीह आएगा और कलीसिया बादलों पर उठा ली जाएगी। मेरी और आपकी आशा यही है, वी विल मीट विद द लॉर्ड इन द एयर। बाइबल कहती मैं और आप उससे हवा में मिलेंगे। प्रभु के लोगों, यीशु मसीह की हर बात, यीशु मसीह के जीवन, यीशु मसीह की मृत्यु, यीशु मसीह का जी उठना, यीशु मसीह का एक एक प्रॉमिस, यीशु मसीह का वापस आना, एवरीथिंग इज वंडरफुल वर्क ऑफ गॉड एंड इट इज वंडरफुली डन। इट इज वंडरफुली डन। मैं फिर से कह रहा हूं और हम खत्म कर रहे हैं। उसने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, वंडरफुली डन। और मेरी कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। क्यों ना आइए मिलकर हम दुआ करें और प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड, द स्टोन विच बिल्डर्स रिजेक्टेड, जिसको राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वही कोने के सिरे का पत्थर बन गया, हमारा प्रभु यीशु मसीह। लेट्स वर्शिप हिम, लेट्स ग्लोरीफाई हिम। उसको धन्यवाद दे, उसको धन्यवाद दे, उसकी महिमा करें। कहे फादर थैंक यू, आपने हमारे प्रभु यीशु मसीह को एक्सॉल्ट किया है और आज हम भी अपने प्रभु यीशु मसीह को एक्सॉल्ट करते हैं। आज हम भी कहते हैं ये सचमुच वही पत्थर है जिसे लोगों ने तो रिजेक्ट किया, लेकिन वो आज एक्सॉल्टेड है, आज ग्लोरीफाइड है। साथ ही प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, दिस इज वंडरफुली डन। ये परमेश्वर का काम है जो परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से किया। इट इज मार्वलेस इन आवर आईज। हमारी दृष्टि में ये अद्भुत है, हमारी दृष्टि में ये अद्भुत है। साथ ही मैं दुआ करता हूं प्रभु, आज जितने व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, आपका ये आनंद सबके दिलों में इतना अधिक हो जाए कि कोई भी बात उस आनंद को कभी दबा ना पाए, कोई भी बात उस आनंद को कभी रोक ना पाए। प्रभु एक ऐसा आनंद जो सोते के समान उमड़ता रहे प्रभु, और वो हमेशा रिजॉइस करके कहें ओ हमारा प्रभु यीशु मसीह अद्भुत है, उसकी हर एक बात अद्भुत है, उसका क्रूस अद्भुत है, उसके वायदे अद्भुत है, वो स्वर्ग पर गया और फिर वापस आएगा। ये हमारी आशा है। हमको
को अपने साथ ले जाएगा। प्रभु ये अद्भुत आशा में हमारे दिल हमेशा आनंदित और मगन बने रहे। प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु आपने हमारे यीशु मसीह को ऊंचा उठाया है और हम प्रभु अपने प्रभु यीशु को सारी महिमा और सारा आदर देते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन।